अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सूरतुल फुरकान की चंद आयत का तर्जमा और इनकी तिलावत शेयर करूंगी। नॉर्मली आपने तिलावत पहले और तर्जमा बाद में सुना हो, लेकिन आज मैं आपको तिलावत बाद में और तर्जमा पहले बताऊंगी, ताकि जब हम तिलावत सुने तो पता लग जाए कि क्या कहा जाए। आए अब सबसे पहले इन आयत के लफ्ज ब लफ्ज तर्जमे की तरफ चलते हैं। तबारका, तबारक कहते हैं बरकत वाला, बहुत बाबरकत या मुबारक भी कह सकते हैं। इसका रूट मादा है पे, रे और कार, बारका। ये लफ्ज अरबी में ऊँट के बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कि ऊँट जब बैठ जाता है तो जल्दी उठता नहीं। इसी तरह बरकत जब आ जाती है तो जाती नहीं है। जैसे अल्लाह ताला अगर हमारे वक्त में बरकत डाल देते हैं तो थोड़े से वक्त में हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पैसों में जब बरकत आती है तो थोड़े ही पैसों में बहुत कुछ हो जाता है। अगला लफ्ज है अल्लज़ी, वो जो। ये इसका वाहिद है, इसकी जमा है अल्लज़ीना, यानी वो लोग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या अय्युहल्लज़ीना आमन, ऐ लोगों जो ईमान लाए। अगला लफ्ज है जाला, इसका मतलब होता है बनाना या करना। फी में अस्समाई, अस्समा का मतलब कि हमारे सर से ऊपर जो कुछ भी है सब कुछ अस्समा में आ जाता है। जैसे आमतौर पर अस्समा का लफ्ज आसमान के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है बुरूजा, बुरूजा का मतलब ऊंची जगह, बुलंद मकाम या ऊंची इमारत। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बुर्ज खलीफा या बुर्ज दुबई वगैरह। आगे है वजाआला, वा और जाआला जो हमने पहले भी किया, इसका मतलब है बनाना या करना। फीहा, फीहा का मतलब उसमें। सिराजा कहते हैं चिराग को, खुद से जलने वाली चीज जिसकी अपनी लाइट हो, अपनी रोशनी। यहाँ पे सिराज का लफ्ज सूरज के लिए इस्तेमाल है, क्योंकि सूरज की अपनी रोशनी है, अपनी लाइट है, जबकि चांद उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं, अपनी कोई लाइट नहीं। सूरज चांद पे रिफ्लेक्ट होता है। आगे है वक़मरा, वा और कमरा चांद को कहते हैं मुनीरा। मुनीरा का लफ्ज नूर से निकला है, जिसका मतलब है रोशनी या चमकदार। तो इस पूरी आयत का तर्जमा होगा कि बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और एक रोशन चिराग बनाया और एक चमकदार चांद बनाया। अगली आयत की तरफ चलते हैं। वा और, हुआ वो, अल्लज़ी वो जो, जाअला बनाना या जिसने बनाया, अल-लैला रात को कहते हैं, वा और अन्नहार दिन को कहते हैं। खिलफतन, खिलफतन का मतलब होता है उसके पीछे आने वाला या उसको फॉलो करने वाला। मतलब रात जो है वो दिन के बाद आती है और दिन रात के बाद, और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। ये नहीं होता कि रात के बाद रात ही आ जाए और दिन के बाद दिन ही आए। तो दिन और रात का बदलना भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। ये काम कोई हुकूमत, कोई इंसान या कोई बादशाह नहीं कर सकते कि रात को दिन में तब्दील कर दे और दिन को रात। तो इन दोनों का बदलना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। आगे है लिमन, इसका मतलब उसके लिए या उनके लिए। औरादा जो इरादा करे। अय्यज़क्का, इसका रूप मादा है ज़ात, काफ और रे, मतलब के जो गौर करना चाहे या जो नसीहत हासिल करना चाहे। आगे है औ औरादा, औ या औरादा वो इरादा करे। शुकूरा, शुकूरा का लफ्ज जो है ये शुक्र से निकला है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा शुक्र करने में। तो इस पूरी आयत का तर्जमा होगा कि वो ही है जिसने दिन और रात को बनाया एक दूसरे के पीछे आने वाला, और इसमें हर उस शख्स के लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्र अदा करना चाहे। अगली आयत है वा और इबादुर रहमान, इबाद कहते हैं गुलाम या बंदा। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, अब्दुर रहमान यानी रहमान का बंदा। आगे है अल्लज़ीना, वो लोग जो। यमशूना, इसका रूट मादा है मीम, शीन और या, इसका मतलब होता है चलना। आगे है अला, अला का मतलब होता है पर, अल अर्द जमीन को कहते हैं। आगे है हौना, इसका रूट मादा है हे, वाव और नून, इसका मतलब होता है आराम से, नरमी से या आहिस्तगी से। आगे है वा और इज़ा जब,
خاطبہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، خاطبہ اور ہم۔ خاطبہ کا مطلب ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ہم کا مطلب ان سے۔ الجاہلون اس کا مطلب ہے جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا۔ قالو وہ کہتے ہیں، سلامہ اس کا مطلب ہوتا ہے سکون یا پیس۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہوگا کہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے جو بندے ہیں وہ زمین پر آرام سے آہستگی سے چلتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل لوگ ان سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ ان سے آرام سے بات کرتے ہیں اور بدتمیزی سے جواب نہیں دیتے۔ آئیں اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اور الذین وہ لوگ جو یبیتون اور اس کا روٹ مادہ ہے بے یہ تے، اس کا مطلب ہے گھر، یعنی انسان کا کسی جگہ رات بتانا۔ جیسے ہم صبح اپنے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا آفس جاتے ہیں تو واپس ہم اپنے گھر میں آ کے ہی رات بتاتے ہیں۔ آگے ہے لی ربہم، یہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے، لی، رب اور ہم۔ لی کا مطلب کے لیے، رب پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہم کا مطلب ان کے۔ سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، اور قیامہ قیام کرتے ہوئے، جیسے ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں۔ تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات بتاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ان آیات کا ترجمہ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات بتائی گئی ہے۔ اب میں آپ کو ان آیات کی تلاوت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
صدق اللہ